Hello students, we are going to start with the chapter 1 of your curriculum, that is matter in our surroundings. Okay, if you want, I'll just provide the link for the PDF of the textbook in the description box, so you can download the PDF of your textbook. Some students may not have the textbook or like due to the lockdown. Okay, so download the PDF and you can study from it, and the points I highlighted here you can just mark it in your PDF or mark it in your textbook. Okay, so let's start with this chapter. See, this chapter is very important from your exam point of view also, because there are some questions which are asked repeatedly, जैसे कि बहुत you can just judge it कि कैसे कैसे questions आ सकते हैं. बहुत easy chapter है, जैसे कि solid liquid and gases के बारे में पढ़ना है हमें. ये chapter में बहुत कुछ है ऐसा, difference between solid liquid and gases है, and the characteristics of matter. बहुत ऐसे मतलब, और बहुत easy chapter भी है. आप अगर समझ जाओगे तो इट इज़ वेरी इजी, अगर नहीं समझे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सी स्टूडेंट्स, मैटर इन आर सराउंडिंग मीन्स मैटर. व्हाट इज मैटर? सी, एवरीथिंग इन आर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, वेदर इट इज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो मैटर से बना है. ओके, सो इसका मतलब क्या कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. यस, सो यहाँ पे वही दिया है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर. फॉर एग्जाम्पल, एयर. एयर क्या है? एयर इज़ अ गैस एंड गैस इज़ अ मैटर. फूड वी ईट, इट इज़ अ मैटर. Stones, clouds, stars, plants, everything is a matter. Okay, it is a matter, and matter is ultimately made up of what? Particles. Fine. ठीक है. Now here it is like the early Indian philosophers used to like classify matter as panchatattva: air, earth, fire, sky and water. And they have said कि every living and non living thing is made up of these 5 substances, basic substances. Okay, fine. So now we will start with the physical nature of matter. Physical nature मतलब matter physically दिखता कैसा है, actually physically कैसा होता है. physically आप कैसे दिखते हो physically? सेम वे मैटर का फिजिकल नेचर. तो फिजिकली मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब एक्चुअली क्या हुआ कि 2 इंस्टीट्यूट में डिबेट चल रहा था. एक इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि नहीं, मैटर इज मेड अप ऑफ कंटिन्यूस पार्टिकल्स, मतलब कंटिन्यूस है, पार्टिकल से नहीं, इट इज़ कंटिन्यूस. लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. एक वुड ले लो, वो कंटिन्यूस है, ऐसा कुछ टुकड़े टुकड़े से नहीं बना है ना. लेकिन एक और इंस्टीट्यूट बोल रहा था कि नहीं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. लाइक सैंड. सैंड को आप एक ब्लॉक नहीं कर सकते हो, वो ऐसा पूरा पार्टिकल से बना हुआ है. ठीक है, बट अल्टीमेटली इन लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता चला कि वो कंटिन्यूस है या पर्टिकुलर है, पार्टिकल से मेड अप ऑफ है. तो ये एक एक्टिविटी है. अभी क्या करो कि सपोज़ एक बीकर में वाटर ले लिया, ठीक है, एक ग्लास में पानी ले लो, नमक का 1 चम्मच डाल दो, मिक्स इट. कैन यू सी द नमक एनी मोर? कैन यू सी द सॉल्ट एनी मोर और शुगर? नो, बिकॉज द सॉल्ट इज़ मिक्सड विद द वाटर. अभी कोई चीज़ किसी के साथ मिक्स कब हो सकता है? जब उसमें लेने का कुछ कैपेसिटी हो ना, राइट, उसके पास जगह हो. अभी वुड के अंदर आप कुछ डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते हो. लेकिन सैंड के साथ आप कुछ भी मिक्स कर सकते हो ना, कोई भी मिट्टी, कोई भी नमक या एनीथिंग लाइक दैट, है ना. तो सेम वे दे डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर एंड देन ऑब्जर्व्ड, अरे सॉल्ट तो गायब ही हो गया. दिस कंक्लूडेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला. नेक्स्ट इज पार्टिकल से तो है, अब चलो पता चल गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट कितना बड़ा है वो पार्टिकल? छोटा है, बड़ा है, क्या है, दिखता है, नहीं दिखता है? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने. एक बीकर में लिया 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमंगनेट, दिस इज अ केमिकल कंपाउंड, और वाटर में डिज़ोल्व कर दिया. अब उन्होंने लिया था, फिर क्या किया, सी ये जो बीकर है ना, इसमें उन्होंने फर्स्ट पोटेशियम परमंगनेट लिया और ये कलर बना, थोड़ा पिंकिश कलर. ठीक है, अब इस बीकर से 10 ml निकाल दिया और ये नया बीकर लिया, इसमें 90 ml वाटर ऑलरेडी था और ये 10 ml इसमें डाल दिया, तो बन गया 100 ml. वापस इसमें से भी 10 ml निकाल दिया, एक और बीकर लिया जिसमें 90 ml वाटर था, फिर ये 10 ml इसमें डाल दिया, तो ये बन गया 100 ml. ऐसे करते करते उन लोगों ने कम से कम 5 to 8 टाइम्स से ही रिपीट किया. और उन्होंने क्या देखा कि कितना भी डाइल्यूट करो, कितना भी डाइल्यूट करो, बट ये रेडिश कलर जा ही नहीं रहा है.
पिंक से डार्क पिंक से लाइट पिंक हुआ, लाइट पिंक से और थोड़ा पिंक, फिर रेड, फिर एकदम, मतलब ये है ही कहीं ना कहीं, मतलब वो पोटेशियम परमंगनेट का जो क्रिस्टल्स था डिज़ोल्व होने के बाद भी, डाइल्यूट करने के बाद भी वो अपना पार्टिकल्स ख़त्म नहीं हुआ है उसका। ओके, दिस शोज़ कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी 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 टाइनी पार्टिकल्स विच इवन वी कांट सी इट, राइट। इतना छोटा है, तभी तो इतना डाइल्यूट करने के बाद भी वो नहीं मिट रहा है ना। तो अल्टीमेटली क्या पता चला कि अ फ्यू द एक्सपेरिमेंट शोज़ कि अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। देयर मस्ट बी मिलियंस और टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल, है कि नहीं? यस। So this concludes that matter is made up of tiny particles. Okay, the particles of matter are very small. So this is all about the physical nature of matter. दो ही है, physical nature मतलब physically आप matter को कैसे देखते हो? एक तो देखा कि matter is made up of particles, second is that particles are very tiny. Okay, next is characteristics of particles of matter. अब वो particles जो है उसका characteristics क्या क्या है? characteristics मतलब उसका properties, मतलब वो क्या क्या कर सकता है, क्या है उसका properties। चलो देखते हैं। फर्स्ट इज particles of matter have space between them। अब जो एक्टिविटी फर्स्ट देखा था, वो जो एक्सपेरिमेंट, एक ग्लास पानी लिया, उसमें नमक डाला एंड उसको मिक्स किया तो वो डिज़ोल्व हो गया और गायब हो गया। तो दिस शोज़ कि that water is made up of particle, no doubt, but that particle also has space between them। इसीलिए तो जब नया आया कुछ मेंबर, सॉल्ट डाला उसमें, तो वो अच्छे से उन्होंने उसका स्वागत किया और उसको एक साथ लेके रख लिया, है कि नहीं। अभी कोई मेहमान आते हैं, अगर घर बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, आएंगे तो हम भगाएंगे तो नहीं, बट एटलीस्ट ऐसा तो है कि हमारे घर पे जगह नहीं है यार तुम्हारे लिए रहने के लिए, कहाँ रहोगे, कुछ और जुगाड़ करेंगे हम, कहीं और कुछ होटल वोटल ले लेंगे या कुछ रेंट पे लेके वहाँ रखेंगे। लेकिन अगर घर आपका सफिशिएंट है रहने लायक और 20 लोग भी आ गए, तो भी आप उनको अच्छे से इन्वाइट करके घर पे आराम से 10 दिन के लिए भी रख सकते हो, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि योर हाउस हैज़ सम स्पेस, तो यू कैन आराम से लाइक इंक्लूड मैनी पीपल। सेम वे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट पार्टिकल्स डू हैव स्पेस। इसके लिए इफ़ यू ऐड एनी अदर पार्टिकल टू इट, इंटरमिक्स विथ ईच अदर, दिस शोज दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस। ओके, now next, this is all about particles, particles of matter have space. Okay, fine. See students, these things you should like understand, because these things are very important in the further part also, कि particle क्या है आपको पूछ लिया, particle क्या है आपको पता नहीं है, क्या फ़ायदा फिर, है कि नहीं। तो वो पता होना चाहिए। सेकेंड इज़ वॉट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये कैसे पता चला? एक अगरबत्ती जलाओ, कोई भी घर के कोने में लगा दो, वो अगरबत्ती का स्मेल विद इन 5 मिनट्स आपको दूसरे रूम तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फैला है ना, वो स्प्रेड आउट हो गया, इतने जल्दी स्प्रेड आउट हो गया कि आपको आ गया स्मेल वहाँ तक। ऐसा थोड़ी कि भाग भाग के आया। कौन भाग रहा है? उसके पार्टिकल्स भाग रहे हैं मैटर के, समझा। दिस शोज कि पार्टिकल्स हैव लाइक दे कंटिन्यूसली मूव, है ना। दिस इज़ एन एक्टिविटी यू कैन डू। इवन वन मोर एक्टिविटी इज़, जैसे एक बीकर ले लिया, रेड और ब्लू इंक डाल दिया, एक ड्रॉप डाला, वो कितना फट से फैल के पूरा कलर कर देता है। दिस शोज पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स, है ना। सो these are the like examples you can like say कि या particles of matter मूव। ओके, सो आप ये जो पोटेशियम परमंगनेट वाला है ना, इसके जगह पे आप डेटॉल भी यूज़ करके देख सकते हो। डेटॉल एक बीकर में ले लो, उसको डाइल्यूट करते जाओ, बट उसका स्मेल रहता ही है ना। अभी इससे हम क्या समझे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अगर कोई चीज़ मूव होती है, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, इंसान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मैटर ही क्यों ना हो, अगर वो मूव हो रहा है मतलब उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो पार्टिकल्स आर मूविंग मतलब दे हैव द पोसेस काइनेटिक एनर्जी। नाउ एज द टेम्परेचर राइजेज, पार्टिकल्स मूव फास्टर। कैसे? अभी एक बीकर ले लो, ठीक है, उसमें पानी गर्म करने रखो,
आप जैसे ही पानी गर्म करने रखते हो, आप चाय पत्ती का थोड़ा सा लो पाउडर और डाल दो। आपने बॉइलिंग वाटर में डालो ना तो वो चाय पत्ती का कलर फट से फैलता है। वही अगर कूल वाटर में डाल के देखो, वो उसका कलर नहीं फेंकेगा, मतलब जल्दी स्प्रेड आउट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या कि एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस शोज कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव। ओके, नाउ हियर कम्स अ डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बराबर, डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर्स, ठीक है, टू डिफरेंट मैटर्स, दिस इज डिफ्यूजन। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, particles of matter have space between them, नमक वाला एग्जाम्पल। सेकेंड, have what, they are continuously moving, अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल याद रखियो, ठीक है। थर्ड इज what, थर्ड इज particles of matter attract each other। अब हमने ये तो देखा कि बाबा ठीक है चलो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में मालूम पड़ गया। अब ये फिजिकली एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये देखा कि पार्टिकल्स में के बीच में जगह है, दे हैव स्पेस। चलो कोई नया आया तो ले सकते हैं वो लोग। सेकेंड इज दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना, वो इंसेंस स्टिक वाला, अगरबत्ती वाला। अब ये नया क्या आ गया कि दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। हाउ डू दे अट्रैक्ट ईच अदर? चलो देखते हैं। इन्होंने क्या किया, एक गेम बताया कि एक 4 ग्रुप बना लो, स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप को बोलो एक दूसरे को ऐसा बैक से पकड़े, ऐसा बैक से, ठीक है। एक ग्रुप को बोलो सिर्फ हाथ पकड़े, तीसरे ग्रुप को बोलो सिर्फ फिंगर टिप्स टच करके खड़े रहे। 3 ग्रुप हो गए। चौथे ग्रुप को बोलो जाओ तोड़ो वो सब ग्रुप को। चलो एक ग्रुप को तोड़ के दिखाओ। अब मुझे बताओ एक ग्रुप को तोड़ना, कौन से ग्रुप को तोड़ना सबसे ज़्यादा ईजी होगा? ऑब्वियसली जिस ग्रुप के बंदे एक दूसरे से सिर्फ फिंगर टिप से कनेक्टेड है, राइट। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो बैक से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, है ना। करेक्ट, नो डाउट कभी तो टूटेंगे, बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू ये ऐसे जो बैक से पकड़ा है इन्होंने, ये जल्दी नहीं टूटेंगे। ओके, सो दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी हियर। फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज, इट्स ही वन मोर एक्टिविटी हियर इज, एक खीला ले लो, आयरन नेल, एक चॉक ले लो और एक रबर बैंड ले लो और तीनों को तोड़ने की कोशिश करो। कौन जल्दी टूटेगा? तुम सबको पता है यार, जो जल्दी टूटा उसका समझ आना कि उसका पार्टिकल्स अट्रैक्ट कम होता है। ओके, और एक एग्जाम्पल, वाटर टैप चालू कर दो और वो स्पीड इतना आ रहा है पानी, और एक उंगली रखो वहाँ पे, रुकेगा क्या? वो नहीं रुकेगा। आपको ज़ोर से दबाओगे तब जाके वो फ्लो रुकेगा। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, है ना। अभी जैसे नल चालू किया मैंने अपने बाथरूम का या कहीं का भी, बेसन का चालू किया, आप एक उंगली रखो, वो पानी रुकने वाला है क्या? नहीं रुकेगा। आपको ज़ोर का प्रेशर, आपको अगेंस्ट एक हाथ ज़ोर का लगाना पड़ेगा वहाँ पे दबा के, तभी जाके वो नल का पानी रुक सकता है, राइट। सेम वे, तो जो जितना अभी ये तीनों में से जो जितना जिसका अट्रैक्शन कम होगा वो जल्दी टूटेगा, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन आयरन नेल का है तो वो जल्दी नहीं टूटेगा। ओके, सो दिस द अबव 3 एक्टिविटी शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग between them. This force keeps the particles together. Okay, now it depends कि कैसा मैटर है. This force depends on the matter कैसा है. Okay, सबका force same नहीं होता है. Understood?